हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से घर बैठे ही अपने फ़ोन से या कंप्यूटर से जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और इसमें तहसीलदार का डिजिटल सिग्नेचर होके आता है, तो आपको मोहर और सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये डिजिटली प्रिंट होके आता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं, वही सेम प्रोसेस रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि जाति प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें गूगल पर आना है और सर्च करना है ए डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। इसके बाद जो पहला लिंक आएगा उस पर हमें क्लिक करना है। अगर आपको ये लिंक नहीं मिलता है तो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आय आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, सभी प्रकार के जो सर्टिफिकेट है यहाँ आप बना सकते हैं। इस वीडियो में हम जाति प्रमाण पत्र के बारे में देखेंगे। तो वही सेम प्रोसेस है, जैसे हमें राइट साइड में लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है और सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करना है, दूसरा ऑप्शन। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन नया किया था, अगर आपके पास वो आईडी पासवर्ड है तो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना है, जैसे कि आप गूगल में करते हैं, जीमेल पर करते हैं। जैसे कि आपका नाम हो गया 00252627, कुछ भी करके एक यूजर आईडी बनाना है और उपलब्धता की जांच करे पर क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि अगर यूजर आईडी उपलब्ध है तो ठीक है, अगर उपलब्ध नहीं है तो दूसरा यूजर आईडी बनाना है। इसके बाद आवेदक का नाम में कुछ भी आपका नाम भर लेना है और जन्म तिथि में एक डेट ऑफ बर्थ डाल देना है अपना, और लिंग में लिंग का चयन करना है। इसके बाद अपना एड्रेस डाल देना है और पिन कोड डालना है। इसके बाद जिला का चयन करना है, जिस जिले के लिए आप जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप बलिया के लिए जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं, आपका एड्रेस बलिया का है आधार कार्ड की, तो यहाँ पर आपको बलिया सेलेक्ट करना है। नहीं तो वाराणसी के रहने वाले तो वाराणसी सेलेक्ट करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर अपना भर लेना है और कैप्चा भर के सुरक्षित करे के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जो लॉगिन का पेज है उस पर वापस आ जाएंगे और आपके मोबाइल नंबर पे एक आईडी और पासवर्ड ओटीपी आया होगा। उस लॉगिन आईडी को और ओटीपी को यहाँ भर के, उसके बाद कैप्चा भर के सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका पासवर्ड चेंज करने के लिए मांगेगा, तो आपका जो ओटीपी आया था उसको भर के और न्यू पासवर्ड में एक नया पासवर्ड बनाना है और कंफर्म वाले में वही पासवर्ड सिम फिर से भर के सबमिट कर देना है। इसके बाद लॉगिन पर आपको वही यूजर आईडी और जो नया पासवर्ड बना है उसको भर के कैप्चा भर के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे आवेदन पत्र प्रारूप प्रमाण पत्र सेवा में, यहाँ प्रमाण पत्र सेवा वाला जो सेक्शन है यहाँ पर दिख रहा होगा जाति प्रमाण पत्र हिंदी और अंग्रेजी दो भागों में दिया हुआ है। तो हिंदी वाला वो है जो अगर अगर आप स्टेट का जाति प्रमाण पत्र चाहते हैं, और अगर सेंट्रल लेवल पे चाहते हैं, जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जैसे एनटीपीसी का फॉर्म हो गया या एसएससी का फॉर्म हो गया, उसमें सेंट्रल मतलब इंग्लिश में जो जाति प्रमाण पत्र बनता है उसको चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम जो सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं वो हिंदी वाला बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें स्कॉलरशिप में इसको आवेदन करना है तो वो स्टेट लेवल पर होता है। तो यहाँ पर हम जाति प्रमाण पत्र हिंदी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड है नंबर उसको भर लेना है और कैप्चा भर के टिक करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को भर के आपको सबमिट कर लेना है। अब यहाँ पर जो भी आपका आवेदन पत्र है वो खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ऊपर सेवा का प्रकार में ग्रामीण, अगर ग्रामीण एरिया से है तो ग्रामीण सेलेक्ट करना है, नहीं तो नगरीय सेलेक्ट करना है। इसके बाद प्रार्थी का जो नाम है आधार कार्ड पर वो ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद पिता का जो नाम है उसको यहाँ पर भर लेना है। अगर पति है तो पति वाला ऑप्शन टिक करके आपको यहाँ पर पति का नाम भरना है। इसके बाद माता का नाम में माता का नाम भर लेना है। इसके बाद मकान नंबर अगर है तो भर लेना है, अगर नहीं है तो इसमें कोमा लगा देना है। इसके बाद मोहल्ला और पोस्ट में अपना गांव और पोस्ट का नाम भर लेना है। जनपद में अपना जनपद सेलेक्ट कर लेना है और तहसील सेलेक्ट करके गांव भर लेना है, और इसके बाद अपना जो मोबाइल नंबर है उसको भर देना है। इसके बाद स्थायी पता में उपरोक्त का जो टिक है उसको टिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक सारा फिल हो जाएगा एड्रेस। इसके बाद श्रेणी मतलब जो कैटेगरी है आपका जाति का वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर एससी से है तो अनुसूचित जाति, एसटी से है तो अनुसूचित जनजाति, और ओबीसी से है तो अन्य पिछड़ी जाति। ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी आपका जाति है उसको यहाँ पर भर लेना है। इसके बाद प्रमाण पत्र बनाने का कारण में लिख देना है किस लिए आप ये जाति प्रमाण पत्र चाहते हैं। जैसे कि अगर स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लिखना है कि स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए
और जैसे कि किसी कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको लिखना है कि शिक्षण संस्थान में प्रवेश करने के लिए। इसके बाद जो नीचे सेक्शन आ रहा है वो उसमें पूछा जा रहा है कि अगर आपका पहले से जाति प्रमाण पत्र बना है तो यहाँ पर हाँ करना है, अगर नहीं बना है तो नहीं करना है। इसके बाद जो आपका फैमिली आईडी अगर बना हुआ तो यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद अटैचमेंट में जैसे कि आय प्रमाण पत्र में था, जो डॉक्यूमेंट आपका आय प्रमाण पत्र में लगा था जैसे कि आधार कार्ड हो गया और पार्षद या आपके ग्राम प्रधान से जो प्रमाणित एक लेटर पैड होता है वो हो गया, और एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र होता है वो, और एक फोटो अपलोड करनी होती है। वही डॉक्यूमेंट इस जाति प्रमाण पत्र में भी अपलोड करने होंगे, और जो फोटो का साइज 50 KB के अंदर होना चाहिए, और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो 100 KB के अंदर और जेपीजी फाइल के अंदर होना चाहिए। तो जो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए देख लेते हैं इस फॉर्म स्व प्रमाणित वाले पत्र को कैसे भरना है। तो इसमें सबसे पहले आपका जो राइट साइड में फोटो का खाना बना हुआ है उसमें आपका फोटो लगा देना है, और आय जाति और निवास जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें से जो भी आप बनाना चाहते हैं उस पर टिक करना है, और अन्य दोनों पर क्रॉस मार्क कर देना है। इसके बाद नाम या अपना जो नाम है वो हिंदी में भरना है। उसके बाद पुत्र या पुत्री या पत्नी, इसमें से आपके जो पिता का नाम है या फिर पति का नाम है यहाँ पर भर लेना है। पूरा जो ये पूरा फॉर्म आपको हिंदी में भरना है, अपने कंप्यूटर में भी हिंदी में भरना है, और अपना जो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है हाथ से भरेंगे उसको भी आपको हिंदी में ही भरना है। इसके बाद माता का नाम भरना है, इसके बाद जन्म तिथि भर लेना है, इसके बाद मकान नंबर है तो वहाँ लिख देना है, नहीं तो छोड़ देना है। इसके बाद वर्ष में 2025 जो वर्ष चल रहा है उसको भरना है। व्यवसाय में आप इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि वो बस आय प्रमाण पत्र में व्यवसाय चाहिए होता है। आय पर और आय वाले सेक्शन में भी वो आय को छोड़ सकते हैं, आय प्रमाण पत्र में देना होता है। जाति वाला सेक्शन में आपको जाति सिलेक्ट करना है, अगर ओबीसी से हैं तो ओबीसी लिखना है, अगर एससी से हैं तो एससी या फिर एसटी लिखना है। इसके बाद उपजाति में आपका जो जाति है, यदि आप अहिर है तो अहिर लिखना है, अगर गड़िया है तो गड़िया लिखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है और आपका जो एड्रेस है वो लिख लेना है। इसके बाद जो आपका थाना पड़ता है वो थाना लिखना है। उसके बाद आपका तहसील का नाम लिख लेना है। इसके बाद जिला का नाम, इसके बाद राज्य का नाम लिखना है। स्थान में अपने जो जिला है आपका जिला उस स्थान के वाले सेक्शन में भर लेना है, और दिनांक आज का डेट डाल देना है। इसके बाद आवेदन का जो हस्ताक्षर है उसमें अपना सिग्नेचर कर लेना है, और इसको स्कैन करके आपको 100 KB के अंदर जेपीजी फाइल में अपलोड कर लेना है। तो यहाँ जैसे कि आधार कार्ड हो गया, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र हो गया, और जो भी पार्षद से आपने लिखवाया है लेटर पैड पे वो हो गया, और एक फोटो हो गया। ये चारों फाइलें अपलोड करने के बाद आपको दर्ज करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही दर्ज करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि आपने जो भी फॉर्म भरा है वो जो भी स्पेलिंग भरी है वो पूरा दिखाया जाएगा। अगर आप इसमें कोई मिस्टेक है तो आप क्लोज करके इसको पीछे जाके फिर से चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ क्लिक करें, इस पर बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपसे 15 रुपए का पेमेंट मांगा जाएगा। प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट करने से पहले आपको जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको कॉपी करके रख लेना है, क्योंकि कई बार एरर हो जाता है। तो यहाँ पर पेमेंट में यूपीआई ऐप का सिलेक्ट करके आप यूपीआई पेमेंट से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एरर आ गया है, तो इसको क्लोज करना है और फिर से आपको लॉगिन वाले सेक्शन में आके इस वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, और एप्लीकेशन नंबर जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पर लिख के सबमिट कर लेना है। इसके बाद सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप क्लोज कर दीजिए या फिर प्रिंट करके आप रख सकते हैं। इसके बाद अगर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो बन गया है या फिर रिजेक्ट हो गया है, इसका पता करने के लिए आपको निस्तारित आवेदन वाला जो ऑप्शन है ग्रीन कलर का उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर कास्ट सिलेक्ट करना है। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र बन गया होगा तो यहाँ पर ग्रीन शो कर देगा, और एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करने पर उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर रेड शो करता है तो आपको जो जाति प्रमाण पत्र है वो रिजेक्ट हो गया है। अगर यहाँ कुछ भी नहीं शो कर रहा है इसका मतलब अभी आपका जाति प्रमाण पत्र पेंडिंग है। इसमें जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का जो डेट है उसमें आपको लगभग 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है। तो यही था पूरा प्रोसेस जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने का अपने मोबाइल फोन से घर बैठे ही। अगर इस प्रोसेस में आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करें, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि निवास प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।